गूगल एड्स के एक और अमेजिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, गूगल एड्स हम बहुत ही डिटेल्ड में आप लोगों को सिखा रहे हैं और अब हम इस कोर्स के अंदर सर्च एड्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्च एड्स, तो सर्च एड्स हम प्रैक्टिकली आपको एक वीडियो इसके ऊपर लाके देंगे। हर तरीके का एड प्रैक्टिकली आप बनाना सीखोगे हमारे इस कोर्स के अंदर। मगर उससे पहले पता होना चाहिए कि सर्च एड्स या पीपीसी एड्स क्या होते हैं और आज इस ट्यूटोरियल में आप क्या क्या सीखोगे, आइए जानते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आपसे कोई भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस या कोई भी नए कोर्सेज मिस ना हो। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहां पर जो सबसे पहले हम जानेंगे वो है कि व्हाट आर पीपीसी और सर्च एड्स। पीपीसी और सर्च एड्स क्या होते हैं वो पहले समझेंगे। बिगिनर्स को ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज हम इस कोर्स को बिगिनर टू एडवांस लेवल बना रहे हैं कि कोई नया पर्सन भी आए जिसने कभी गूगल के बारे में नहीं जाना, गूगल एड्स नहीं सीखे, वो भी हर चीज सीखे और इसमें आगे तक वो एक्सपर्टाइज हासिल करें। सेकेंड है प्रोसेस यू शुड फॉलो। जब आप पीपीसी सर्च एड्स रन करोगे तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना है वो बताएंगे। साथ के साथ कैसे गूगल सर्च एड काम करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे गूगल आपके एड्स दिखाता है, वो सब हम जानेंगे। साथ के साथ इन जो सर्च एड्स हैं वो किस तरीके से आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हैं, क्यों गूगल सर्च एड्स पीपीसी एड्स रन करने चाहिए, ये सब कुछ आज इस ट्यूटोरियल के अंदर जानोगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव है, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा इस वीडियो का। और आगे आने वाली प्रैक्टिकल वीडियो सीख के आप परफेक्टली अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए सर्च एड्स बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर पीपीसी और सर्च एड्स, ये क्या होता है। सर्च एडवर्टाइजिंग, ये जो है सर्च एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है, इसको हम पेड सर्च एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। पेड है ना, पैसा दे रहे हैं तो पेड सर्च एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। इसको हम गूगल एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया या विदेशों में देखा है गूगल के ऊपर एड्स चलाते हैं, तो उसको गूगल एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। और सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? सर्च इंजन, गूगल एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन के ऊपर हम पैसे देके ऐड चला रहे हैं और सर्च इंजन पे हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं, तो उसको वो भी बोलते हैं। अब जब एक एडवर्टाइजर अपना एड लगाता है सर्च इंजन में, तो वो हर बार एक छोटी सी फीस देता है। हर बार एक छोटी सी फीस देता है जब भी कोई भी यूजर उसके एड पे क्लिक करता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि हमेशा अगर मैं अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाना चाहता हूं गूगल के ऊपर और जब मेरे एड्स दिखेंगे, तो जब भी कोई मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो गूगल को मैं फीस दूंगा, गूगल चार्ज करेगा। तभी तो इसको हम बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, क्योंकि हर क्लिक पे हमें पैसा पे करना पड़ रहा है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम इस प्रोसेस को जानेंगे कि यहां ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या क्या चीजों को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है अ लॉजिकल अकाउंट स्ट्रक्चर। गूगल एड्स है, इसके अकाउंट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको क्या क्या स्टेजेस को फॉलो करना है, कैसे कैसे ऐड बनाना है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है ऑलरेडी इस गूगल एड्स के कोर्स में हम आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझा चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आपको अगर गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना है तो उनका जो एक स्ट्रक्चर है और फॉर्मेट है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा होता है डिटेल्ड कीवर्ड रिसर्च। दोस्तों, सर्च एड्स चला रहे हैं हम, और अगर कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड एनालाइज करना, सही कीवर्ड्स टारगेट नहीं अगर कर पाओगे तो कभी भी आप सर्च एड्स में अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पाओगे, कभी आप आरओएस नहीं लेकर आ पाओगे, बिजनेस को आरओआई नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो उसके लिए पहली बार मार्केटिंग फंडास इन डेप्थ डिटेल के अंदर 1.5 घंटे का कीवर्ड रिसर्च का कोर्स लेकर आया है। उसका
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स को आप अच्छे से सीखिएगा। अगर ये आप सीख गए, इसमें मैंने 17 तरीके के तो कीवर्ड ही बताए हैं, कैसे कैसे होते हैं, बहुत सारे टूल्स बताए हैं, फ्री टूल्स बताए हैं जिनके थ्रू आप ये सब कर सकते हो, प्रैक्टिकल प्रोसेस बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, और या आप मार्केटिंग फंडास कीवर्ड रिसर्च भी डालोगे तो भी हमारा वीडियो आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर गूगल पे या आपको एसईओ में अपनी वेबसाइट रैंक करनी है या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस रैंक करने हैं तो ये कीवर्ड रिसर्च का ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं चूज राइट बिड स्ट्रेटजी। अब गूगल में जब हम कैंपेन चलाते हैं तो हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है, अलग अलग तरीके के कैंपेन्स हैं, तो उनके लिए क्या आप सही बिड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो? वो तभी आप कर पाओगे जब आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज की नॉलेज होगी। तो वो ट्यूटोरियल भी हमने आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर डिटेल्ड में एक एक बिड स्ट्रेटजी समझाई है कि तब अगर आपको समझ में आएगी तभी तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सही बिड स्ट्रेटजी अपने सही बिजनेस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं यूज कर रहे हो तो दोस्तों रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, सीखिएगा, एक एक चीज सिखाई है। यही हमारा मकसद है कि आप इन डेप्थ डिटेल्ड में सीखो। ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन, तो दोस्तों ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन जब आप कैंपेन बनाओगे, हर चीज हमारे इस ऐड से सीखोगे, इस कोर्स से सीखोगे, तो आपको हम ये भी सिखाएंगे कि जब ऐड बनाने के वक्त इन बातों का ध्यान रखना है और आपको कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि ऐड बनाने के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका लोग अगर ध्यान रखें तो ऐड बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन स्कोर मिलेगा आपको गूगल से। तो वो सब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अच्छे से सीखिएगा, एक भी चीज आपकी रहनी नहीं चाहिए। और अगर आप सीख रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के कि यस वी आर लर्निंग एवरीथिंग। दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल कोर्सेज वीडियोस हम लाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हम समझते हैं गूगल सर्च एड काम कैसे करता है, काम कैसे करता है गूगल सर्च एड। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है तो उसका जो फोकस है ना वो सिर्फ कीवर्ड्स पे रहता है। गूगल सर्च एड्स में जो पूरा फोकस है, चाहे वो गूगल का है चाहे वो एडवर्टाइजर का है, वो किस पे फोकस्ड है? वो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस है। जब कभी भी कोई भी एडवर्टाइजर एड क्रिएट करता है गूगल के ऊपर तो वहां पर वो कुछ कीवर्ड्स चूज करता है। अब वो कीवर्ड्स कहां से आ रहे हैं गूगल के पास? जो लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर क्यूरीज करते हैं, वहीं से ही गूगल वो कीवर्ड्स की एक लिस्ट एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करता है, बताता है कि इसके ऊपर इतनी सर्चेज है, इसका इतना वॉल्यूम है, इसमें कंपटीशन हाई है, लो है, सब बताता है। गूगल कीवर्ड प्लानर का भी इन डेप्थ ट्यूटोरियल हम लोगों ने पूरा का पूरा बना रखा है, उससे आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना सीख सकते हो, फ्री टूल है, तो वो अच्छे से सीखेगा। तो यहां पर वो कीवर्ड्स को चूज करता है, ठीक है, जो लोग सर्च करते हैं। ये बहुत सिंपल सिस्टम है, इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि गूगल से सिंपल कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, इसमें दुनिया भर का बहुत बड़ा डाटा है, दुनिया भर का डाटा है, बहुत कुछ है, मगर जो इसका सिस्टम है बहुत सिंपल है। जिसने इस प्रोसेस को समझ लिया, जिसको हमने समझाने की पूरी कोशिश करी इस गूगल एड्स के कोर्स में, जिसने सिस्टम को समझ लिया, उसके लिए गूगल एड्स चलाना बहुत आसान है। ये मैंने अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, हजारों लोग हमसे पढ़ते हैं। मैंने चीज नोटिस करी है कि लोग फेसबुक एड्स तो बहुत आसानी से चला लेते हैं, बट गूगल एड्स में बड़ी बड़ी कंपनीज को भी मुश्किल आती है, या लोग वो परफॉर्मेंस नहीं ला पाते, या गूगल एड्स उनको टफ लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने पूरा कोर्स देख लिया ना, मेहनत कर ली, तो आप गूगल एड्स जबरदस्त तरीके से बना पाओगे और साथ के साथ रिजल्ट्स लाकर दिखाओगे, चाहे आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, अपने खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हो। अब हम बात करते हैं हाउ गूगल डिसाइड विच एड टू शो। गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा एड दिखाऊं, किसका एड दिखाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले जो गूगल है, मान लो अगर मैं एक एडवर्टाइजर हूं, मैं अपना एड बना रहा हूं गूगल के ऊपर, तो गूगल में जो भी मैंने कीवर्ड्स टारगेट करे होंगे, गूगल उन सब कीवर्ड्स को उठा के ऑप्शन में डाल देगा, यहाँ पर बिडिंग होती है, ठीक है। दूसरा, वो हर कीवर्ड को एक क्वालिटी स्कोर देगा, हर कीवर्ड को एक क्वालिटी स्कोर देगा 1 से 10 के बीच में, हाईएस्ट 10 होता है, 1 से 10 के बीच में क्वालिटी स्कोर देगा। जितना हाई क्वालिटी स्कोर होगा उतना ही बेहतर चांस है आपका
एड रैंक करने का और क्या कहते हैं परफॉर्म करने का। थर्ड है कि वो एड रैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी स्कोर एंड मैक्स बिड्स। अब गूगल आपके ऐड को, क्योंकि बहुत सारे और भी एडवर्टाइजर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स ऐड चला रहे होंगे, सिर्फ ऐसे तो है नहीं मैं अकेला चला रहा हूँ। तो गूगल क्या करता है कि अगर हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा है और हमारी जो बिडिंग है वो हम सही से कर रहे हैं, चाहे ऑटोमेटेड बिडिंग यूज कर रहे हैं चाहे मैनुअल बिडिंग यूज कर रहे हैं, बट सही तरीके से हम मतलब उसमें कंपटीशन में है, हमने सही बिड चूज करी है और हमारी बिडिंग भी बहुत लो नहीं है, कॉम्पिटिटर्स को हम मैच कर रहे हैं, तो अगर बिडिंग भी अच्छी है और क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है तो ज्यादा चांस है हमारी जो एड रैंक होगी वो अच्छी होगी और हम टॉप में कहीं रैंक कर रहे होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स हमारे पास आए, हमारे पास ज्यादा बिजनेस आए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो ऐसे फैक्टर्स की जो आपके क्वालिटी स्कोर्स को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। अगर आपको क्वालिटी स्कोर, वैसे तो हमने क्वालिटी स्कोर के ऊपर भी गूगल एड्स के कोर्स में बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो और उम्मीद करता हूं अगर आप पूरा कोर्स देख रहे हो तो देखी होगी। मगर यही तो मार्केटिंग फंडास का यूएसपी है कि हम आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं बताते। वो भी हमारी कोशिश रहती है कि आप वहां से हर चीज सीखो, मगर उसके अलावा हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे भी डिटेल्ड ट्यूटोरियल समझाते हैं कि आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वालिटी स्कोर में आप किन फैक्टर्स का गूगल जो है उन पे फोकस करता है, तब वो आपको क्वालिटी स्कोर आपको देता है और अच्छा क्वालिटी स्कोर आपको मिलेगा। पहला फैक्टर है रेलिवेंसी ऑफ गूगल एड्स टू सर्च क्यूरी, के जब आपने एड्स बनाए, ठीक है, और अगर जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो उनकी सर्च क्यूरीज हैं, उनसे कितनी बार आपके ये जो कीवर्ड है वो एग्जैक्टली मैच करता है, वो सिमिलर है। इस फैक्टर को, जो रेलिवेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल जो बंदा सर्च कर रहा है उसको उसी से ही रिलेटेड 100% कोशिश करता है मैच करता हुआ ही वो कीवर्ड हो, तो वो जो आपके ऐड ग्रुप में अगर वो कीवर्ड होगा, आपके एड्स में वो कीवर्ड होगा, तो वो उसको बिडिंग भी अगर आपकी सही होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा 100 रुपए खर्च कर रहा है बिड लगाने में और आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो तो वो आपका दिखा देगा। बिडिंग भी सही होनी चाहिए और सही कीवर्ड्स का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी क्वालिटी स्कोर को बढ़ाने में। दूसरा है रेलिवेंसी ऑफ कीवर्ड्स टू योर एड ग्रुप, तो आपने सही एड ग्रुप के अंदर क्या सही कीवर्ड्स यूज करे हैं, कि पता लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग एड ग्रुप बना रखा है और उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग और एसईओ के कीवर्ड आपने यूज कर रखे हैं, और एड ग्रुप के ऊपर भी हमने डिटेल्ड में एक बहुत जबरदस्त वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आपको सिखाने के लिए एड ग्रुप का यूज कैसे करना है। ये सब प्रैक्टिकल सिखाएंगे, एड में बना के प्रैक्टिकल सिखाएंगे, बट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना जरूरी है। रेलिवेंसी ऑफ योर एड इन टू इट्स लैंडिंग पेज, अब आपके एड में जो कीवर्ड्स हैं, जो कंटेंट है, जब पर्सन, जो यूजर क्लिक करके आपके एड पे जब उस पेज पे जा रहा है या जब गूगल क्रॉल कर रहा है, चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो वो भी देखता है भाई मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, उनमें वो कीवर्ड, उससे रिलेटेड कंटेंट है कि नहीं है, वो भी होना चाहिए। क्लिक थ्रू रेट क्या है, अगर एड में दम है, कई सारे लोगों के ऐड दिख रहे हैं बट ज्यादातर लोग आपके ऐड पे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब क्लिक थ्रू रेट आपका बेहतर है कि, तो वहां पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि गूगल आपके ऐड को पुश करेगा, आगे प्रमोट करेगा, भाई उसको भी वहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है क्योंकि दुनिया आपके ऐड को पसंद कर रही है, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ योर अकाउंट परफॉर्मेंस, अगर आपके गूगल अकाउंट में दम है, आप बहुत अच्छे से ऐड चलाते हो, परफॉर्मेंस अच्छी आती है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अच्छा है, आपकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी है, हर चीज को कंसीडर करा जाता है, गूगल हर चीज देखता है, ठीक है, तभी एक स्ट्रॉन्ग अकाउंट आप बना पाओगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अब हम आगे चल के देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं गूगल सर्च एड्स के, ठीक है। तो आपके बिजनेस को, या आप अगर चाहे फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, क्या बेनिफिट्स गूगल सर्च एड से मिल सकते हैं। तो गूगल की ना मैसिव रीच है। मैसिव रीच का मतलब हम सब जानते हैं, मिलियंस। गूगल का खुद का तो इतना बड़ा सर्च इंजन है, साथ में यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है अगर हम बात करें वीडियो सर्च इंजन की, उसके साथ साथ मिलियंस ऑफ मिलियंस वेबसाइट्स, एप्स, ठीक है, वो सब कनेक्टेड हैं गूगल के संग। तो सोचो कितना बड़ा नेटवर्क होगा, तो हम कितने ऑडियंस तक ग्लोबली पहुंच सकते हैं। कैपेबिलिटीज दैट अलाउ रेंज ऑफ टारगेटिंग, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस और उनका इतना डाटा गूगल के पास है
कि वहां पर गूगल के पास क्षमता है और हम वहां से अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। डिफरेंट टारगेटिंग हमें मिल सकती है, और वो डिफरेंट टारगेटिंग क्या होती है वो सब कुछ हमने इस कोर्स में समझा रखा है। हाईएस्ट इंटेंट, क्योंकि गूगल पे ना हम किसी को एड सर्च एड्स के अंदर दिखा नहीं रहे। जब कोई एड कोई किसी चीज को सर्च कर रहा है, उसको उस चीज की जरूरत है, वो उसको ढूंढ रहा है, तब उसको वो ऐड दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर कन्वर्जन चांसेस, वहां पर लीड की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल योर कैंपेन्स। तो यहाँ पर क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है, हम गूगल ऐड का जो हमारा पैनल है, डैशबोर्ड है, ठीक है, उस अकाउंट के थ्रू हम सब चीजें खुद कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे हमारे बिड्स हैं, कॉस्ट हैं, एड्स हैं, मैंने मॉनिटरिंग है, ठीक है, हर चीज हम खुद मैनेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल आ गया हमारे हाथ में। सबसे बड़ी बात है बजट कंट्रोल, पैसे का कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है भाई लाख रुपए होगा तभी होगा, लोगों ने 100 200 रुपए भी एड में लगा के खुद से मेहनत करके चीजों को बहुत बड़ा बनाया है, ये मैंने खुद देखा है। उसके अलावा ट्रैकेबल है, ट्रांसपेरेंट है, एनालिटिक्स है, मतलब ट्रैकिंग कोड, कन्वर्जन कोड्स वगैरह लगा के हम चीज़ों को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे जो हमारे पास डाटा आता है, ठीक है, और जो हमें ट्रांसपेरेंसी मिली हुई है इन प्लेटफॉर्म के अंदर, उससे हमारा एक तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। एनालिसिस के लिए एनालिटिक्स भी मिला हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास डाटा है, हमारी परफॉर्मेंस है, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, उन सबको मिला के हम अपनी अगली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नए कैंपेन्स बना सकते हैं। वो हमारे बिजनेस को और धीरे धीरे बढ़ाता है, ग्रो करता है, इंप्रूव करता है। क्विकर रिजल्ट्स देन एसईओ। ऑब्वियसली एसईओ अपने आप में बहुत पावरफुल है। हमारे चैनल में एसईओ का भी कई घंटों का कोर्स है, लाखों लोग एसईओ भी हमसे सीख रहे हैं। मगर उसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंट अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर लीड्स चाहिए तो गूगल एड्स के थ्रू पॉसिबल है। बिल्ड अवेयरनेस एंड रीमार्केटिंग। अवेयरनेस और रीमार्केटिंग जितनी कम कॉस्ट में गूगल एड से करी जा सकती है, शायद किसी से भी नहीं करी जा सकती, बट लोग उसको यूज कम करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। क्यों लोगों को लगता है बहुत सस्ता है फेसबुक? नहीं, अगर गूगल में आप अच्छे से रीमार्केटिंग करना जानते हैं, गूगल में अवेयरनेस और रीमार्केटिंग करनी है, तो वो आप कम कॉस्टिंग में भी कर सकते हो। वो कैसे होगा वो सब कुछ इस कोर्स में हम आगे आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे जब कैंपेन्स बनाएंगे। साथ के साथ मैक्सिमाइज आरओआई। आप जो खर्च करते हो, अगर आप एड सही से चला रहे हो, उससे जो आप रिटर्न लेकर आ रहे हो, उससे आप अपने बिजनेस के अंदर अपनी आरओआई को स्केल कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न पा सकते हो। वो तभी होगा जब हर चीज़ आपको अच्छे से आती होगी, इम्प्लीमेंटेशन आपको सही से करनी आती होगी, आपको अच्छे से नॉलेज होगी, बिना उसके नहीं होगा। मोर कन्वर्जेंस। अब यहाँ पर क्या है, सर्च एड्स में कन्वर्जेंस का रेशो ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, सही कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बेहतर कन्वर्जेंस लेकर आ सकते हो एज कम्पेयर टू किसी भी और तरीके से। तो दोस्तों ये था कि सर्च एड्स क्या है और उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज। अब आगे चल के आगे आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे तरीके के सर्च और पीपीसी कैंपेन्स हम प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स पे सिखाने वाले हैं, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।